हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं हमारे घर के फार्म हाउस पर और ये हमने यहाँ अपनी छोटी सी गौशाला बना रखी है जहाँ पर हमारे घर की गायें बंधी हुई है और इन्हीं गायों का शुद्ध दूध हम लोग काम में लेते हैं। तो आइए आज मैं दिखाती हूँ आपको अपने फार्म हाउस की एक छोटी सी झलक। यहाँ हमने अपने बच्चों के लिए एक छोटी सी ट्रेन लगा रखी है और ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है और इसमें बैठकर बच्चे बहुत ही मज़ा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। ये है बच्चों की इलेक्ट्रिक ट्रेन। हमने अपने फार्म हाउस पर बहुत सारी सब्जियां भी लगा रखी हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमने बहुत सारे भुट्टे लगा रखे हैं। ये भुट्टे के पौधे हैं। यहाँ पालक लगा हुआ है, यहाँ भिंडी भी है, प्याज भी है और ककड़ी के पौधे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये भिंडी के पौधे हैं, यहाँ भिंडियाँ लगी हुई हैं। आगे यहाँ पे कुछ टमाटर के भी पौधे लगे हुए हैं। टमाटर भी है, बैंगन भी है और भी बहुत सारी सब्जियां हमने यहाँ लगा रखी है। ये सारी सब्जियां ऑर्गेनिक खाद से बनाई हुई है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई का छिड़काव हम लोग नहीं करते हैं। आगे हमने गायों के लिए बहुत सारा जो चारा है वो भी लगा रखा है। इधर बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर हमने बहुत सारे झूले, स्लाइड्स, मैरी गो राउंड सभी लगा रखे हैं। यहाँ ये गायों के बच्चे हैं। इधर झूले लगे हुए हैं, इधर स्लाइड्स वगैरह लगी हुई हैं और ये है हमारा छोटा सा फार्म हाउस। ये जो फार्म हाउस है यहाँ हमें सिर्फ हमारे मन की शांति मिलती है। हम यहाँ कितनी भी देर रुक जाएं, कुछ भी करें, हमारे मन को बहुत ही सुकून मिलता है। तो आइए अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को अपने फार्म हाउस का विज़िट करवाया। आपको कैसा लगा हमारा ये फार्म हाउस, मुझे अवश्य ही कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम बात करते हैं अपने विषय की, जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ के विषय में सभी के अपने अलग अलग विचार होते हैं। मेरा भी अपना एक मंतव्य है, मैं बताना चाहूँगी। हो सकता है कि मेरे जो विचार हैं उन विचारों से आप भी अपने जीवन में कुछ लाभ पा सकें और मैं जो एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, हो सकता है कि वो कहानी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। तो लाइफ के संबंध में मेरा ये मानना है कि जीवन एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसे हम चाहें तो हम उसे अपने स्वयं के, अपने परिवार के और समाज के कल्याण में लगा सकते हैं। मनुष्य जीवन कहा जाता है कि बहुत ही दुर्लभ होता है। कई योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य को यह जीवन मिल पाता है। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जब इतनी मुश्किलों से हमें यह जीवन प्राप्त हुआ है तो हम इस जीवन को ऐसे जिएं कि वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। कई बार देखा जाता है कि जब युवा पीढ़ी के समक्ष बात की जाए अच्छे धर्म करने की, अच्छे कर्म करने की, तो उनका यही जवाब होता है कि अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन हैं, जब समय आएगा तब हम ये सारे कार्य कर लेंगे। लेकिन अब कोरोना काल में लोगों का जो ये मंतव्य है इसमें बहुत ही परिवर्तन आया है। अब हर कोई इस बात को जानता है कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, चाहे कोई जवान हो या फिर कोई बूढ़ा, किसी की भी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि हमें अपने जीवन को कुछ इस प्रकार से जीना चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि ये जो क्षण है, ये जो समय है हमारे जीवन का, मानो अंतिम समय है।
अर्थात हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को खूब एंजॉय करें और साथ ही साथ अपने अच्छे कर्म भी अपने जीवन में हम प्राप्त करें। अगर हम देखें तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें धन प्राप्ति की बहुत अधिक लालसा रहती है। लोग धन संचय में लगे रहते हैं। धन संचय वो इसीलिए करते हैं कि वो अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं और या फिर वो अपने बच्चों के लिए धन संचित करना चाहते हैं। तो कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था के लिए धन संचित करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मेरा ये कहना है कि क्या पता हम अपने भविष्य के लिए, हम अपने वृद्धावस्था के लिए धन संचित कर रहे हैं, पर क्या पता कि हमारी वृद्धावस्था आए ही ना। और दूसरी बात रही अपनी संतानों के लिए धन संचय करने की, तो कहा भी गया है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो ऐसा नहीं है कि हम धन संचित ही ना करें। मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई भी गलत समय, कठिन समय आ सकता है। ऐसे समय के लिए हमारे लिए धन इकट्ठा करना आवश्यक है और कुछ ना कुछ निधि, कुछ ना कुछ पैसे हमारे भविष्य के लिए हमारे पास संचित होना आवश्यक है। परंतु अगर मनुष्य को ऐसा लगे कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, तो उसे अपने धन का कुछ अंश जो है वो दूसरों की सेवा में भी लगाना चाहिए। इसी से संबंधित मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी। एक छोटा सा बालक था। गर्मियों की भरी दोपहरी थी और वो सड़क पर नंगे पैर छोटे छोटे खिलौने बेच रहा था। लोग उससे मोल भाव कर रहे थे और बहुत बार्गेनिंग के बाद उससे खिलौने खरीद रहे थे। लेकिन वो बालक नंगे पैर था, इस बात पर किसी की भी नज़र नहीं गई। वहीं एक व्यक्ति कोने में खड़ा था। उसने उस बच्चे को देखा कि वो नंगे पैर धूप में घूम रहा है। उसे उस पर दया आई। उसने उस बच्चे को अपने साथ लिया, उसे एक जूतों की दुकान में वो ले गया और उसे नए जूते पहनाए। जब उस बालक ने वो नए जूते पहने तो उस बालक की आंखें छलछला उठी और उस बालक ने उस आदमी से कहा कि हो ना हो, मुझे पक्का विश्वास है कि आप ईश्वर के ही मित्र हैं। कल रात को ही मैंने ईश्वर से कहा था कि हे ईश्वर, नंगे पैर धूप में घूमने से मेरे पैर बहुत अधिक जलते हैं, तो कृपा करके कल मुझे कैसे भी जूते दिला देना। और आज आप आए हैं मुझे जूते दिलवाने के लिए। हो सकता है ईश्वर ने ही आपको भेजा है। जब उस आदमी ने ये सारी बातें सुनी तो उस आदमी की भी आंखें छलछला उठी। कहने का तात्पर्य यही है कि धन सभी के पास होता है, लेकिन अगर हम उस धन को सही कार्य के लिए लगाएं, दूसरों के लिए अपने मन में दया भाव रखें, तो उस धन का सदुपयोग हो सकता है। ईश्वर ने हमें धन दिया है, लेकिन ये धन ना तो साथ में ले जाने की कोई ईश्वर ने कोई वो विधान नहीं रखा है। हमें धन या तो किसी को देकर जाना है या फिर छोड़ कर जाना है। साथ में कोई भी धन नहीं ले जा सकता। इसीलिए अच्छा होगा कि हम उस धन को अच्छे कार्यों के लिए लगाएं। अगर हमारे कार्यों से, अगर हमारे धन से अगर किसी का भला होगा, तो हमारा ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन, ये अवश्य ही सफल होगा और सभी के लिए खुशहाली लेके आएगा। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्ते।